नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जीके के कुछ प्रश्न। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले का वीडियो हमने जीके महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट नंबर 5 में डाल दिया है और जो शेष प्रश्न रहे हैं वो आज पार्ट नंबर 6 में शामिल किए गए हैं। प्रिय साथियों, ये जो प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है जिसकी ज़्यादातर आरपीएससी पर इन्हीं पर निगाह रहती है। तो साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर 2 है बाबर, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन 4 है इब्राहिम लोदी। तो प्रिय साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी। प्रिय साथियों, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1192 में हुआ था। 1192 में युद्ध हुआ द्वितीय युद्ध तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इससे ठीक एक साल पहले 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ये दोनों बात प्रिय साथियों आप विशेष रूप से याद रखिएगा। तो आप देखिए इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आक्रमणों का समयानुसार सही क्रम है। ऑप्शन 1 में है सिवाना, ऑप्शन 2 में है चित्तौड़, ऑप्शन 3 में है जालौर, ऑप्शन 4 में है रणथंभौर। अब इनका सही क्रम संयोजित करके अपने जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसको अपने सही कालक्रम के हिसाब से जचाकर बताना है। तो आप देखिए जो ए है उसमें लिखा है 3 1 2 4, ऑप्शन बी में लिखा है 4 1 2 3, ऑप्शन सी में लिखा है 4 2 1 3, ऑप्शन डी में लिखा है 4 2 3 1। तो प्रिय साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था वो रणथंभौर पर किया था। रणथंभौर के बाद ये क्या है कि जब मान लो कि ये आप एक बार इस तरह से कोई राजस्थान का नक्शा मानो या रणथंभौर पर पहले इन्होंने आक्रमण करते हैं, फिर ये क्या जाते हैं, फिर ये चित्तौड़ जाते हैं और फिर यहाँ पर बाड़मेर साइड जो सिवाना है वहाँ और फिर जालौर। इस तरह से इनका क्रम रहा है। तो पहले रणथंभौर गए, फिर चित्तौड़ गए, फिर सिवाना और फिर जालौर, ये इनका क्रम है। तो इसी के हिसाब से ये सही हो गया कि पहले रणथंभौर और फिर चित्तौड़, फिर सिवाना और फिर जालौर। इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्रिय साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। देखिए कि अगर आप इस तरह से अगर नक्शा मान रहे हो राजस्थान का तो यहाँ सवाई माधोपुर में रणथंभौर पड़ता है, यहाँ चित्तौड़ है, ये सिवाना है और ये जालौर है। तो इस हिसाब से आप याद रखें इसे। अब देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि श्याम किस देश का प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन 1 है कंबोडिया, ऑप्शन 2 है म्यांमार, ऑप्शन 3 है सुमात्रा, ऑप्शन 4 है थाईलैंड। साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है इसका थाईलैंड। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन 1 है 18 जुलाई 1576 को और ऑप्शन 2 है 18 जुलाई 1578 को और ऑप्शन सी है 18 जून 1578, ऑप्शन डी है 18 जून 1576। तो साथियों, आप जो इसका राइट आंसर सोच लीजिए, मैं बता देता हूँ प्रिय साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है 18 जून 1976। कुछ इतिहासकार इसे 21 जून 1976 भी मानते हैं, तो ऑप्शन ए के हिसाब से आएगा। तो इसलिए जो इसमें सभी ऑप्शन है वो उनमें से ये स्टिक बैठ रहा है कि 18 जून 1576। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न अपना कि दक्षिण भारत में नयनार संत थे। तो ऑप्शन 1 है विष्णु भक्त, ऑप्शन 2 है शिव भक्त, ऑप्शन 3 है राम भक्त, ऑप्शन डी है हनुमान भक्त। प्रिय साथियों, जो नयनार संत थे वो कौन से किसके भक्त थे, शिव भक्त थे। और जो एक तो नयनार संत थे और एक आयनार थे। आयनार थे जो वो विष्णु के थे, आलवार या आयनार संत थे वो विष्णु के थे और जो नायनार संत थे वो शिव भक्त थे। साथियों, एक आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप अविनाश भाई को याद करना, यानी कि आपके सारा प्रश्न सही हो गया। ऐसे क्या है आलवार और वी से विष्णु, यानी जो आलवार है आयनार हैं वो विष्णु के भक्त हैं
और जो नायनार हैं वो शिव भक्त हैं। जो नायनार हैं वो कौन से भक्त हैं? शिव भक्त हैं। तो ऑप्शन इसी तरीके से आता है, या तो नायनार पूछेगा तो शिव भक्त हो गया, और आयनार पूछेगा तो विष्णु भक्त हो गया। ये दो प्रमुख क्या थे? संप्रदाय थे उस समय। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन 1 है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन 2 है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन 3 है बाबा फरीद और ऑप्शन 4 है अमीर खुसरो। प्रिय साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्या होता है कि ज़्यादातर ऑप्शन में कई बार तो लिखा आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी अगर चिश्ती लिखा है तो आप झट से पकड़ जाएंगे। अगर आपने इस तरह से याद कर रखा है इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो प्रिय साथियों आप जरूर याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि ऑप्शन वहाँ पेपर में आपके हिसाब से आए। अगर इन्होंने चिश्ती संप्रदाय का सिलसिले के संस्थापक पूछे हैं तो आपको इनका पूरा नाम याद होना चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि जो इनका सही नाम था वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन, और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय चलाया था। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न कि केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 है बाड़मेर, ऑप्शन 2 है जैसलमेर, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है जयपुर। साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है जोधपुर। आगे देखिए कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 है 22 मार्च, ऑप्शन 2 है 22 अप्रैल, ऑप्शन 3 है 22 मई, ऑप्शन 4 है 22 फरवरी। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है 22 मार्च। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 1 है महाराजा सूरजमल, ऑप्शन 2 है बदन सिंह, ऑप्शन 3 है माधो सिंह, ऑप्शन 4 है जय सिंह। प्रिय साथियों जो भरतपुर की स्थापना की थी वो महाराजा सूरजमल ने की थी। भरतपुर क्षेत्र से महाराजा सूरजमल का विशेष नाम जुड़ा है। महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देख लो। आगे नेक्स्ट प्रश्न कि अप्को आंदोलन किस राज्य में चला था? तो ऑप्शन 1 है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है तमिलनाडु। साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिस तरह से राजस्थान में खेजड़ दिया आंदोलन चला था उसी तरीके से क्या है कि कर्नाटक में भी अप्को आंदोलन एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। 28वां प्रश्न देख लिए, दोनों प्रश्न आप एक दूसरे से क्या है कि जुड़े हुए हैं। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला थी? तो ऑप्शन 1 है गौरा देवी, ऑप्शन 2 है रमा देवी, ऑप्शन 3 है अमृता देवी और ऑप्शन 4 है सावित्री बाई। प्रिय साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो है अमृता देवी। और जो पेड़ों की सुरक्षा या पेड़ों से संबंधित जो भी पुरस्कार दिया जाता है वो अमृता देवी के नाम से भी दिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, यानी कि अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में और दक्षिणी अमेरिका में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दक्षिणी अमेरिका। आगे देखिए अपना लास्ट प्रश्न कि राजस्थान आणविक ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है रावतबाटा, ऑप्शन 3 है धौलपुर, ऑप्शन 4 है सूरतगढ़। तो प्रिय साथियों जो इस लास्ट प्रश्न का उत्तर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। गलत है तो कोई बात नहीं है, अपने को करने से ही आएगा। आप इस आंसर का या आप इस प्रश्न का आंसर खोजें और मुझको कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, और जो इसका राइट आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा आपके सभी कितने % सही होते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तथा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी तरह से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेकर आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर अगली बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जय हिंद, जय भारत।